सो टुडे इज 2nd of May एंड कुछ इस प्रकार से मार्केट क्लोज हुआ था। एंड इसमें देखो दो चीज़ें हैं अभिषेक। पहली चीज़ तो डे पे अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस प्रकार कैंडल बना रहा है जो कि इस प्रीवियस कैंडल के नीचे भी गया था एंड इसके ऊपर भी गया था, बट क्लोज के बीच में हुआ। एंड ऑल्सो ये एक हैमर टाइप का है, सो अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये ऊपर जाएगा। प्लस अगर 15 मिनट पे देखें तो ये एक एम टाइप का पैटर्न टाइप का बना रहा है, लेकिन चूंकि मार्केट प्री ओपन हो चुका है एंड 0.64% गैप अप खुल रहा है, स्पेशली ये रिलायंस। एंड अगर निफ्टी की बात की जाए तो थोड़ा सा निगेटिव है 0.04%। ये खुल रहा है 1414 पे, यानी 1414 पे, यहाँ कहीं पे। सो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बनती है? यहाँ तो सिंपल बाइंग का है। अगर एक बार यहाँ पे आके टच करता है 5 मिनट पे या फिर यहाँ से जाके नीचे जाता है तो फिर इसमें सिंपल सी बाई करेंगे। अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो अभिषेक तो भी बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बस उसमें थोड़ा सा कहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बाकी बाई का ही वो है। हाँ, अगर खुलते साथ इसके नीचे आने लगता है तो फिर ठीक है, सेलिंग का फिर देख सकते हैं। अदरवाइज बाइंग का ही वो रहेगा। कंफ्यूजिंग सिनेरियोस हो सकते हैं, लेकिन अभिषेक ध्यान देना कि अच्छे से ट्रेड करो, ठीक। देखो अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है 5 मिनट पे तो मैं तो इसको शॉर्ट करूंगा, बट इसका टारगेट फिर कहाँ तक होगा अभिषेक ये मैं नहीं जानता। बट मैं अगर इसके नीचे क्लोज करता है, भले मेरे स्टॉप लॉस है, मैं जानता हूँ कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट करूंगा। यहाँ के स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट लंबा चौड़ा यहाँ कहीं तक का होगा। यार यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ पूरा, मतलब मेरा सेलिंग का है, मतलब चलो ठीक है नीचे जा रहा है, बट यार निफ्टी बैंक निफ्टी सब पॉजिटिव है, प्लस ऊपर से ये मतलब देखो कैसी कैंडल बना रहा है, तो फिर नहीं लग रहा मतलब सेलिंग के लिए जा सकता है। और सेलिंग के लिए जाएगा भी तो ज़्यादा टारगेट अभिषेक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टारगेट मिल पाएगा। सो मैं इसमें शॉर्ट अभी के लिए अब नहीं कर रहा हूँ, फिर आगे अगर कहीं दिखाता है तो फिर करेंगे। सो आई बाइड हियर 15 क्वांटिटीज़ एंड यहाँ का स्टॉप लॉस है फुल, यहाँ पर बाई किया मैंने। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सो मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी ऐड किया था यहाँ पर, एंड ये भी यहाँ पर 6 क्वांटिटी ऐड किया है। हालांकि ऊपर ऐड कर लिया, बट ठीक है। इसका मेरा टारगेट कहाँ होगा? 7 3 21, इतना तो एटलीस्ट होगा ही होगा, 1:3, ठीक है। बाकी देखते हैं कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, वी डोंट नो एनीथिंग। सो कुछ इस प्रकार से डे एंड हुआ है। एंड अगर मेरे P&L की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा माइनस 350 का लॉस हुआ है। रीज़न मैं बताता हूँ, देखो क्या था। मैं समझ रहा था कि ऊपर ही जाएगा, सो इसमें मैं जहाँ भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती थी मैं वहाँ पे ऐड करता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने ऐड किया। जब ये कैंडल ऊपर थी तब मैंने 10 क्वांटिटी ऐड की थी, एंड जैसे ही ये कैंडल नीचे आई यहाँ पे यहाँ कहीं मेरा लॉस अराउंड दिखाने लगा था 240-30 का स्टॉप लॉस दिखाने लगा था। एंड इस कैंडल के लो तक मुझे पता चल गया था कि भाई अब नहीं चलने वाला, एग्जिट कर दो। तो टोटल मैंने एग्जिट किया -270 पे, ठीक है, कुछ इस तरह का था। प्लस ये एम पैटर्न बन चुका था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी। आई थॉट कि लेट्स टेक अ चांस, व्हाई नॉट, मतलब क्यों ना एक बार और चांस लिया जाए। एंड यहाँ पे मैंने एक 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के एक कुछ क्वांटिटीज़ और बाई किया मैंने यहाँ पर। इट अगेन वेंट अप डाउन, ठीक है। जब ये डाउन आया मैंने सोचा चलो ठीक है, जब इतना आ रहा है चलो एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले लेते हैं विद 10 क्वांटिटीज। अगेन आई पुट माई स्टॉप लॉस हियर। उस समय लगभग जब ये वाली बैंक वाली पोजीशन का क्लोज की मैंने तब -300 टू 303 के अराउंड वो था। एंड जब ये सेलिंग वाले फिर अगेन देखा जाए तो ये वाला फिर अगेन यहाँ गया। जब ये क्लोज किया मैंने -350 पे मैंने क्लोज किया इसको। अब इसमें गलती कहाँ हो गई अगर उसको देखा जाए तो सबसे पहला ये है कि तुम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चले गए थे यहाँ पर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ऐड किया। अदरवाइज अगर मैं अपना देखूँ कि मैंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था, इस पॉइंट के नीचे। स्टॉप लॉस तक मेरे कभी नहीं आया पॉइंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे चूंकि हैवी क्वांटिटी ऐड की थी, एंड यहाँ पे क्यों नहीं एग्जिट किया यहाँ पे, बिकॉज एकदम सपोर्ट मतलब EMA पे था। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट लेट्स टेक अ चांस, जब इतना होल्ड किया तो थोड़ा और रुक जाते हैं, बिकॉज क्या पता कि मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाए। बट नहीं हुआ तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। एंड यहाँ पे क्यों मैंने बाई किया, बिकॉज अच्छी कैंडल लग रही थी, मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ जा सकता है बाई का, बट आज इसका साइडवेज कटे था। सो ठीक है, बट वही है कि थोड़ा सा रिस्क तुमने ज़्यादा कर दिया है। 350 नहीं कमेंडेबल था, 300 तक चल जाता, 350 थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम, क्या ही कर सकते हो।